एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीमा भी बहुत परिश्रमी थी। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन खुशी से भरा हुआ था। वे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते और अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते थे। गांव के लोग मोहन और सीमा की मेहनत और ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। लेकिन इसी गांव में सुखलाल नाम का एक धनी जमींदार भी रहता था, जो स्वभाव से बहुत लालची और चालाक था। वह गांव के गरीब लोगों का शोषण करता था और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन मोहन और सीमा अपने खेत में काम कर रहे थे। फसल अच्छी हो रही थी और दोनों को उम्मीद थी कि इस बार उनकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। तभी अचानक सुखलाल वहां आया। मोहन भाई, सुना है तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी हो रही है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से इस बार फसल अच्छी हुई है। अच्छा, तो इस बार तुमसे उधार चुकाने की उम्मीद रख सकता हूँ। पिछले साल जो तुमने मुझसे कर्ज लिया था वो अभी तक नहीं चुकाया है। मोहन और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। पिछले साल सूखा पड़ने के कारण उनकी फसल खराब हो गई थी और उन्हें श्यामलाल से कर्ज लेना पड़ा था। लेकिन इस बार की फसल देखकर उन्हें उम्मीद थी कि वे कर्ज चुका देंगे। मालिक, इस बार की फसल कटने के बाद हम आपका कर्ज चुका देंगे। बस थोड़ा समय और दीजिए। समय तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। यह बात ध्यान में रखना। सुखलाल की बात सुनकर मोहन और सीमा चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पूरी मेहनत करेंगे और किसी भी हाल में कर्ज चुका देंगे। सुखलाल को मोहन और सीमा की ईमानदारी का अंदाजा था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वह चाहता था कि मोहन उसकी जमीन से हाथ धो बैठे ताकि वह जमीन पर कब्जा कर सके। उसने एक चाल सोची। सुखलाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ, रात में मोहन के खेत में जाकर उसकी फसल को बर्बाद कर दो। अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वह कर्ज नहीं चुका पाएगा और फिर उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। सुखलाल के नौकर ने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में वह मोहन के खेत में गया और फसल को बर्बाद करने लगा। जब सुबह मोहन और सीमा खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी फसल खराब हो चुकी है। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे मोहन? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं नहीं जानता सीमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। मोहन और सीमा बहुत निराश हो गए थे, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। मोहन ने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी और सब ने मिलकर यह जानने की कोशिश की कि उनकी फसल को नुकसान कैसे हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रात के समय सुखलाल के नौकर को मोहन के खेत में देखा था। यह सुनकर मोहन को समझ में आ गया कि यह सब सुखलाल की चाल थी। वह गांव के प्रधान के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें मोहन, सीमा, सुखलाल और गांव के सभी लोग मौजूद थे। प्रधान जी ने सुखलाल से पूछा, सुखलाल, क्या तुम जानते हो कि मोहन की फसल को नुकसान किसने पहुंचाया? सुखलाल ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता प्रधान जी, मैं क्यों मोहन की फसल को नुकसान पहुंचाऊंगा। तभी गांव का वह व्यक्ति सामने आया जिसने सुखलाल के नौकर को खेत में देखा था। उसने सबके सामने गवाही दी। प्रधान जी, मैंने सुखलाल के नौकर को मोहन के खेत में फसल खराब करते देखा था। यह सुखलाल की चाल है। यह सुनकर सुखलाल का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा था कि उसकी चाल सफल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई का पता चल चुका था। सुखलाल, तुम्हारा काम बहुत ही निंदनीय है। तुमने मोहन की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। अब तुम्हें मोहन का पूरा कर्ज माफ करना होगा और उसकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। सुखलाल ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और पंचायत के फैसले को मान लिया। सुखलाल ने मजबूर होकर मोहन का सारा कर्ज माफ कर दिया और फसल का नुकसान भी भर दिया। मोहन और सीमा ने प्रधान और गांव वालों का धन्यवाद किया। इस तरह मोहन और सीमा ने ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को फिर से संवार लिया। गांव के लोगों को भी यह सीख मिली कि लालच और चालाकी का परिणाम बुरा ही होता है,
जबकि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।